प्रिय भक्तजनों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज के इस ऑडियो ट्रैक प्रवचन में हम आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से निकली वाणी, जिसमें संसार के ज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसे आप ज़रूर सुने। भक्तजनों, कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राधा ज़रूर लिखें। और अगर आप श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के ऑडियो ट्रैक प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य महाराज जी के प्रवचन को जन जन तक पहुंचाना है। एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्रीहित हरिवंश विचारिके, मनुज देह गुरु चरण गए। सकहित सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो, इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा, सब निस्सार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रय प्यानी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कै, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में। क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना, तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जिस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं। हरि तो बोल दिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत, तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे, मैं उसे भोगूंगा। तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं,
अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंदमय, वो डूबेगी नहीं। तुम परेशान हो जाओगे, नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है। एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है। इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा। आके काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के, और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता! बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धर्यो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ, हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय, अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई,
अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर, डांट कर, धुलार कर, ये हरि नहीं करते। ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी। सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है। कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैयादू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे। शांति से जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोलने समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए। होली, अब रंग बरसे। रंग कब बरसता है? होली। हम प्रियालाल के होली कहते हैं। प्रियालाल के होली अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के। अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन। प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, ये अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुअत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तो मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे?
जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन, और मन है तुम्हारा मलिन। कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लालजू महाराज हमारी महारानी जी के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहे। लाडली जी का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। और हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत नहीं से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है। यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया। अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है, ऐसे पूरी रात पानी। जो किसान जन है वो जानते हैं, पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा।
एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है, वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में। मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म में, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे। थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को, ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया। मन को समझा लो, भाई अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जी के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित है, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, अय मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे। हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। शांत, अंदर आग लगी, बाहर से शांत बैठा है। वो देख रहे हैं प्यारे, मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, गुण गावे गोविंदा। हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, सब जलन मिट गई, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगन हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है, वो लालजू महाराज जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज के निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से श्रद्धा शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे
रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहाँ की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्री मुख से जिस महल का जस गाया ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा। केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्रीधाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। भगवान शेष जी के फल में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा, उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र और गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहापन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है।
भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिससे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं। पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका? यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या? हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है। लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं वो सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सकते? बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे। जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेब बोली बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में हैं, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी पेड़ में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर ली मानो किसी पक्षी ने पूछा अब तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है। चोच के ऊपर उठाए, बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोट पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण।
आनंद को घन छायो रहत ही निरंतर ही, पर इस आनंद घन की छाया में तुम तभी पहुंच सकते हो जब पपीहापन हो। भक्तजनों, अगर आपको और भी अधिक प्रवचन सुनना है तो ऑडियो ट्रैक के माध्यम से हमारे चैनल पर प्रवचन अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर सुनें। और इसी तरीके के प्रवचन की सबसे पहले जानकारी के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।